नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में। आज की हमारी कहानी कुछ इस तरह से है। सुबह सुबह सुरेखा जी मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। वह रोज नियम से मंदिर जाती थी। अभी दरवाज़ा हल्का सा ही खुला था कि उनकी बहू सुमन अपने पति राजीव से कहने लगी, मैं रोज़ सुबह की खटपट से परेशान हो गई हूँ। सुबह सुबह सोने भी नहीं देती। तुम्हारी माँ खुद तो तैयार होकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं और दिन भर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन सुरेखा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो काम वाली बाई रखी हुई हैं और मुझे मालूम है कि सब्जी साफ करना और काटने जैसे काम तो मेरी माँ भी करवा देती हैं। लेकिन तुम हो कि सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देती हो। सुमन ने जवाब दिया, झाड़ू पोछा और बर्तनों के अलावा भी बहुत सारा काम होता है घर में। तुम्हारी माँ तो मंदिर में 2 घंटे लगा कर आती हैं। इतने तक मैं सारा काम निपटा चुकी होती हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल नहीं लगता, नहीं तो तुम इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते? वहाँ इन्हें इनकी उम्र की सहेलियाँ भी मिल जाएगी। राजीव ने कहा, सुमन, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे बात करके अपना सिर क्यों खपा रहा हूँ। तुम्हारा तो ये रोज का काम है। अब थोड़ी शांति से मुझे सोने दो। सुरेखा जी अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन वह जानती थी ये उनकी बहू का रोज का काम है। उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा है कि वहाँ कोई शांति से रह ही नहीं सकता था। इसलिए थोड़ी सी शांति में रहने के लिए सुरेखा जी मंदिर चली जाया करती थी। बरसों पहले उनके पति का निधन हो चुका था। इकलौते बेटे राजीव के अलावा उनका था ही कौन। राजीव उन्हें उनकी शादी के 10 साल बाद मन्नतें मांग मांग कर मिला था। यदि वे उसके साथ न रहती तो फिर कहाँ जाती। राजीव अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता था। राजीव और सुमन का एक बेटा था, सोनू, जिसे अपनी दादी माँ का साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन राजीव की पत्नी सुमन को अपनी सांस फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब भी सुरेखा जी अपने पोते के साथ हंसती बतियाती तो बहू की घूरती नजरें उनकी हंसी को वहीं दबा देती और वह सहम कर रह जाती। सोनू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था कि एक पल भी उनके बिना बिताना नहीं चाहता था। यही बात सुमन को अच्छी नहीं लगती थी। राजीव जब भी शाम को दफ्तर से लौटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगा रखती थी, मैं तो तुम्हारी माँ का काम करते करते थक चुकी हूँ। तुम्हारी माँ तो दिन भर पड़ी पड़ी खांसती रहती हैं। अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। सुरेखा जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू पर काम का बोझ कम से कम रहे। तबीयत ठीक रहती तो बहू के साथ उसके काम में हाथ बटा दिया करती थी। जब भी काम वाली बाई छुट्टी पर रहती तो बिना देर किए बर्तन भी साफ कर दिया करती थी। लेकिन बहू पर तो जैसे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। इस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता था। पर राजीव ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इसी प्रकार काफ़ी समय बीत गया। आज सुमन के कुछ रिश्तेदार उसके घर आए हुए थे। उसी समय सुरेखा जी को खांसी छिड़ गई। वे काफ़ी देर तक जोर जोर से खांसती रही। उस समय तो सुमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब राजीव घर लौटा तो सुमन ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और जिद ठान ली कि अब वह माँ को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। रात को जब सब लोग सो रहे थे तो राजीव पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि माँ के कमरे की बत्ती जल रही थी। राजीव अंदर गया तो देखा कि उसकी माँ किसी गहन सोच में गुम थी। राजीव अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया और बोला, क्या हुआ माँ, कोई परेशानी है? सुरेखा जी बोली, बेटा, मैं सोच रही थी केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज कलेश होता है। घर का वातावरण बोझिल हो चुका है। बेटा, मैं तो अपनी ज़िंदगी जीत चुकी हूँ। अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि तुम सब हंसी खुशी से रहो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि
तुम मुझे ऋषिकेश के वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। लेकिन माँ, मैं जीते जी आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो आप मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल आपके ही परिश्रम का फल है। मैं आपके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, इस घर का कलह भरा माहौल, वातावरण मुझे रास नहीं आ रहा। मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ। जब इस घर का वातावरण शांत हो जाएगा तो तुम मुझे वापस ले आना। मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आजकल वृद्ध आश्रमों में अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मेरा दिल लग जाएगा। तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। राजीव अपनी माँ की बात सुनते हुए लगातार उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उनकी आंखों में छुपा आंसुओं का सैलाब राजीव को साफ साफ देख पा रहा था। हालातों से मजबूर राजीव जाकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। आंखों की नींद तो अब गायब हो चुकी थी। माँ के बारे में सोचते सोचते राजीव अतीत के पन्ने पलटने लगा। वह करीब 5 वर्ष का ही था जब उसके पिता का निधन हो गया था। उसकी माँ सुरेखा पर रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगी। उन्होंने निश्चय किया कि अब अपने बेटे राजीव का ही पालन पोषण करेगी और अपने बेटे को माँ और पिता दोनों का प्यार देगी। सुरेखा जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी। इसलिए उन्होंने घर पर ही टिफ़िन सर्विस शुरू कर दी। न सुबह अच्छी थी न शाम। कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वह आज एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर आसीन है। राजीव ने अपनी माँ का संघर्ष भरा जीवन देखा था, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पत्नी घर संभाले और उसकी माँ की सेवा करे। परंतु राजीव का ये मंत्र सुमन को कतई पसंद नहीं था और इस बात ने सुमन को और भी अधिक चिड़चिड़ा बना दिया। सुमन को ये बात सबसे ज़्यादा खटकती थी कि उसका बेटा सोनू भी अपनी माँ से ज़्यादा अपनी दादी से प्यार करता है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि सुमन आए दिन अपनी सांस पर कटाक्ष करने लगी थी और अपने तीर जैसे शब्दों से उन्हें घायल करने लगी थी। सुरेखा जी सहनशीलता की मूर्ति थी, परंतु अपनी बहू के मुंह से कटाक्ष सुनते सुनते उनका मन धीरे धीरे टूटने लगा। धीरे धीरे वे अस्वस्थ रहने लगी और अक्सर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी। अब तो सुमन उन्हें दिन भरी नज़रों से देखने लगी थी और ठान चुकी थी कि अपनी सांस को वृद्धाश्रम भेजकर ही दम लेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि सुरेखा जी हार कर खुद ही वृद्धाश्रम जाने को तैयार हो गई। राजीव भी ये बात समझ गया कि उसकी माँ को इस घर में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। यही कारण था कि उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। परिस्थितियों से विवश होकर राजीव अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सोनू अपनी दादी के वृद्धाश्रम जाने की बात सुनते ही तुरंत अपनी दादी से लिपट गया। मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेगी। चिल्लाते हुए वह जोर जोर से रोने लगा। सोनू को इस तरह रोता देख राजीव भी अपना दिल हारने लगा, परंतु उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। जब कुछ समय के बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो वह उन्हें वहाँ से ले आएंगे। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर राजीव अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। सुरेखा जी के घर से जाने के बाद राजीव और सानू बहुत ही उदास हो गए, परंतु सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सोनू हर रोज़ स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता। सुमन चाहती थी कि वह उसके पास आकर बैठे, परंतु वह अकेले ही बैठना पसंद करता था। इसके बाद राजीव भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया और 1 महीना कब बीत गया पता ही न चला। कई बार राजीव सोचता कि जाकर अपनी माँ को वापस ले आए, लेकिन फिर किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए
और एक दिन आश्रम से राजीव के पास फ़ोन आया। मिस्टर राजीव, आपकी माताजी श्रीमती सुरेखा का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। आप तुरंत आश्रम पहुंच जाइए। ये बात सुनते ही राजीव सुन्न रह गया और अपना सिर पकड़कर धरती पर बैठ गया। रोते ही वह बोलने लगा, कितना कठोर था मैं, जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। उन्हें वापस लाना तो दूर, मैं उनसे मिलने तक का समय नहीं निकाल पाया। मैं अपनी माँ को कैसे भूल गया, जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया, जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी माँ, और ऐसी पूजनीय माँ के जीवन में अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे बैठा। राजीव की आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। इस समय सुमन भी बाजार से वापस लौट आई। उसने देखा कि राजीव निडाल सा जमीन पर पड़ा हुआ था और लगातार आंसू बहा रहा था। सुमन उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? सुमन को देखते ही राजीव जोर से चिल्लाने लगा, सब तुम्हारा किया धरा है, ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। सुमन ने कहा, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ बताइए तो, क्या हुआ? राजीव भरे गले से बोला, तुम मेरी माँ से छुटकारा चाहती थी ना, माँ ने हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा दे दिया। माँ ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये सुनते ही सुमन को झटका लगा और सोनू तो ये सुनते ही जोर से रोने लगा। सुमन राजीव से माफ़ी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी। हमें जल्दी ही ऋषिकेश के लिए निकलना होगा, उसने कहा, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे, सुमन बोली। लेकिन बारिश हर बीते पल के साथ तेज होती जा रही थी। राजीव ने समय व्यर्थ न गवाते हुए ड्राइवर को फ़ोन किया और उसे कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी ऋषिकेश पहुंचाना है। ड्राइवर ने जवाब दिया, ऋषिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में घर से बाहर निकलने का मतलब है कि किसी मुसीबत को बुलावा देना। हमें कुछ देर बारिश कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। उधर वृद्धाश्रम से राजीव के पास दोबारा फ़ोन आया, यदि आप लोग सुबह तक नहीं पहुँचे तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयं सुरेखा जी का अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुखी मन से राजीव बैठा हुआ था। यही सोचता रहा कि कब बारिश कम हो और कब वह यहाँ से चले। वह इस समय को कोस रहा था जब वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया था। पूरी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी। जब सुबह तक उनका जाना संभव न हो पाया तो आश्रम में उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन बाद राजीव अपने परिवार के साथ आश्रम पहुंचा और अपनी माँ की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हुए रोते हुए खाली हाथ वापस आ गया। घर आकर राजीव और सुमन बहुत दुखी थे। राजीव का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन इस घटना ने सोनू को तो झकझोर कर रख दिया था, जिसका बचपन जैसे कहीं गुम हो गया था। उसकी माँ जो सब्जी बनाकर देती वो खा लेता, जहाँ बैठने को कहती वहाँ बैठ जाता। वह गुमसुम सा सारे काम करता जा रहा था, लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठता तो उसका मन नहीं लगता। किताब उठाकर बैठा रहता, परंतु एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाता। एक दिन सोनू जब स्कूल से घर वापस आया तो आकर बिस्तर पर निडाल सा गिर गया। सुमन ने देखा तो उसे बुखार था। थर्मामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था। सुमन घबरा गई और तुरंत राजीव को फ़ोन किया। जल्दी से वे सोनू को डॉक्टर के पास ले गए और दवाइयाँ दी, परंतु बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हमेशा 103-104 डिग्री के करीब रहता। करीब 1 सप्ताह तक भी जब दवाइयों ने असर नहीं किया तो वे सोनू को मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। सोनू हमेशा बड़बड़ाता रहता, दादी अब मेरे पास वापस आ जाओ, आप मेरे पास रहोगी। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने कहा, बच्चे के दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा है,
क्या अब उसकी दादी उसके साथ नहीं रहती? राजीव ने दादी के ऋषिकेश छोड़ने से लेकर अभी तक की सारी कहानी डॉक्टर से बताई और कहा कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने उनकी बात सुनकर कहा, देखिए, मैं जानता हूँ आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक ही उपाय है। आपको किसी बुजुर्ग महिला को सोनू की दादी बनाकर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक सोनू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर द्वारा बताई गई बात राजीव और सुमन को कुछ अटपटी लगी, लेकिन वे अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई बुजुर्ग महिला नहीं मिली जो सोनू की दादी बन सके। तब सुमन ने राजीव से कहा, क्यों ना किसी वृद्धाश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए। विधि का विधान तो देखिए, जो सुमन सोनू की सगी दादी को वृद्धाश्रम में छोड़ आई थी, वही सुमन आज अपने बेटे के जीवन के खातिर किसी अन्य महिला को वृद्धाश्रम से ले जाने को तैयार हो गई। डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृद्धाश्रम के संचालक से बात की गई। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक महिला उनके आश्रम में आई हैं, जिनका कोई सगा संबंधी कभी मिलने नहीं आया। कुछ समय पहले उनके सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। वह अकेली हैं। अगर आप इन्हें घर में रखेंगे तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वह बहुत ही हंसमुख हैं। राजीव डॉक्टर साहब के साथ राधा जी से मिलने गया, जो दादी बनने वाली थी। उसने देखा कि वह बहुत मोटी हैं, उसके सिर के बाल भी छोटे हैं और वह चश्मा लगाती थी। उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहाँ से आने के बाद राजीव ने डॉक्टर साहब को बताया, मेरी माँ के बाल बहुत लंबे थे, वह बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं सोनू उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठाकर सोनू से मिलवाया। सोनू ने पूछा, आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना, फिर आप वापस कैसे आ गई? और आप इतनी मोटी कैसे हो गई? आपके बाल कहाँ गए? डॉक्टर ने कहा, सोनू, तुम बीमार हो गए थे ना, इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे पास वापस भेज दिया। यहाँ आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई। इसके साथ रहकर तुम भी इनके जैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। ये बात सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ और दादी के गले लग गया। फिर वह अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, घर चलो, मैं और दादी एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर सुमन मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी कि काश वह अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती, तो आज उसे आज ये दिन न देखना पड़ता। राधा जी बहुत ही जल्दी घर में रस बच गई। सोनू भी उनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा, लेकिन सुमन अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह न तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और न ही उन्हें अनदेखा करती, बल्कि उनका पूरा ध्यान रखती। सोनू को अपने दादी जी में एक परिवर्तन नजर आया। वह सोचने लगा कि उसकी दादी तो उसे हिंदी विषय पढ़ाती थी, लेकिन अब वह सब कुछ भूल गई हैं। राजीव ने उसे समझाया, अब दादी जी पहले से ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं। इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती हैं, इसीलिए वह तुम्हें पढ़ा नहीं पाती। सोनू कहने लगा, कोई बात नहीं पापा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डांटती नहीं। राजीव के मन में एक बहुत बड़ी कसक थी कि काश ऐसा वातावरण उसकी माँ के समय में भी होता। वह रह रहकर अपनी माँ को याद करता। उसकी यादें उसे कचोड़ती रहती और बार बार उनका मन ग्लानि में भर उठता। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर होकर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। एक दिन राजीव सुबह उठा तो अपनी माँ को याद करके उदास हो गया। तभी सोनू उसके सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आया। उसने कहा, पापा, आप रो रहे हैं? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई हैं। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीज़ें खरीदेंगे और शाम को हम सब पार्क जाएंगे।
राजीव भी बहुत उदास था, तो उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, चलो भाई, आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। इतना सुनते ही सोनू ने झूम उठा। सभी लोग जल्दी से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लौटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। राजीव और सुमन गाड़ी में बैठ चुके थे। जैसे ही दादी जी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो सोनू ने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक आइसक्रीम पार्लर है। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, आइसक्रीम खानी है, चलो ना। ऐसा कहते ही वह उसका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। दादी ने देखा कि सामने से एक तेज गति की कार बेकाबू होकर आ रही थी। सोनू को बचाने के इरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खींचा। सोनू तो गाड़ी से बच गया, लेकिन दादी माँ को गाड़ी से टक्कर लग गई। वह कुछ दूरी पर जाकर गिरी। उसके सिर से खून धारा बह निकली। सुमन और राजीव एकदम घबरा गए। क्षण भर की भी देरी न करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक को भी तुरंत अस्पताल आने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज़्यादा चोट आई है, जबकि शरीर पर ज़्यादा चोटें नहीं हैं। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम के संचालक भी पहुंच गए। राजीव ने देखा कि दादी के होठ कांपने लगे थे और वह राजू राजू बोलने लगी। राजीव को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये उसके बचपन का नाम था और इस नाम से केवल उसे उसकी माँ ही पुकारती थी। राजीव हैरान रह गया और बोला, इस नाम से तो मुझे माँ पुकारती थी। वृद्धाश्रम के संचालक तुरंत ही सारी बात समझ गए और बोले, कुछ समय पहले इन माताजी का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिससे उसकी स्मृति चली गई थी। मुझे लगता है कि आप इस चोट लगने के कारण उनकी स्मृति वापस आई हैं। थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया। राजीव को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजीव तुरंत अपनी माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, अब हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। मृत्यु भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई। माँ, क्योंकि जिस इंसान का दाह संस्कार हो चुका हो और वह इंसान साक्षात जीवित सामने हो, तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। अपने बेटे सोनू को देखकर राजीव बोला, बेटा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है। सोनू ये सुनकर खुशी के मारे झूम उठा और सॉरी दादी कहकर अपनी दादी से लिपट गया। सुमन भी रोते रोते सासू माँ से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी। इस भावुक दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन भर आया और सभी लोग राजीव और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये जानने के लिए राजीव ने ऋषिकेश के आश्रम में फ़ोन किया और पूरी घटना बताई। साथ ही ये भी पूछा कि गलती कहाँ हुई। अगले दिन आश्रम के संचालक ने आकर जो कुछ बताया वह आश्चर्यजनक था। संचालक ने बताया, आश्रम में सुरेखा नाम की 2 महिलाएं थीं। मृत्यु सुरेखा अरोड़ा की हुई थी। इत्तेफाक की बात थी कि जिस दिन सुरेखा अरोड़ा की मृत्यु हुई उसी दिन आपकी मां यानी सुरेखा शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लग गई थी। क्योंकि चोट गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया। इलाज के बाद उन्हें वहीं के वृद्धाश्रम में ठहराया गया। सुरेखा अरोड़ा जी का कोई भी सगा संबंधी नहीं था। आश्रम के प्रमुख देखरेख करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था। उनके स्थान पर जो नए सज्जन आए थे, उनकी अनुभवहीनता के कारण रजिस्टर के नाम के साथ दिए गए विवरण पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गई। दिल्ली के वृद्धाश्रम में आपकी माताजी राधा जी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आँख खुलने के बाद वह हमेशा राधे राधे बोलती रहती थी। ठीक होने के बाद स्मृति दोष और अधिक मस्त रहने के कारण उनका शरीर मोटा हो गया। चेहरे पर चोट लगी थी, इसलिए निशान पड़ गए और सिर की चोटों के कारण उनके बाल भी छोटे कर दिए गए।
दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण आंखों पर चश्मा चढ़ गया। कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की कि उनकी वह माँ है जिसका वे अस्थि विसर्जन कर आए थे उन्हें जीवित मिलेगी। परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांति जान चुके थे। उधर सुमन ये सोच सोचकर शर्म से डूबती जा रही थी कि जिस माँ को वह बेबस समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आई थी, आज उसी माँ ने उसके बेटे को जीवन दान दिया। राजीव और सुमन दोनों ही इस घटना के लिए स्वयं को दोषी मान रहे थे, परंतु दूसरी ओर उनके मन में ये सुकून था कि आज दादी माँ के कारण ही उनका बेटा सोनू उनके सामने सही सलामत खड़ा है। आज सचमुच दादी माँ और सोनू दोनों का पुनर्जन्म हुआ था। खून के रिश्ते कितने प्रबल होते हैं, आज इस घटना ने इसे सिद्ध कर दिया। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।